नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके पास में भी एक जनधन खाता है और आपके उस जनधन खाते में आपको अभी तक सरकार की तरफ से 10,000 रुपए नहीं मिले हैं तो आप उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से सभी जनधन खाता धारकों को 10,000 रुपए बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं। तो अगर अभी तक आपको नहीं मिले हैं, आपके पास जनधन खाता तो है लेकिन उसमें आपको 10,000 रुपए सरकार की तरफ से जो जनधन खाता धारकों को 10,000 रुपए फ्री में दिए जाते हैं, अगर वो आपको नहीं मिले हैं तो उसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, कहां पर और कैसे आपको आवेदन करना होता है। क्योंकि सरकार की जो मैं योजना बता रहा हूं जिसका नाम है PMJDY OD स्कीम, जिसके तहत आपको 10,000 रुपए बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं और ये सभी जनधन खाता धारकों को दिए जाते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी शर्तें नहीं रखी गई हैं, बस सामान्य सी 2-3 शर्तें हैं, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं और वो सभी जनधन खाता धारक इस शर्त को पूरा करते हैं। तो अगर आप भी उस शर्तों को पूरा करते हैं लेकिन अभी तक आपको 10,000 रुपए नहीं मिले हैं तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो आपको भी 10,000 रुपए मिल जाएंगे आपके जनधन खाते में। सबसे पहले हम आपको शर्तें ही बता देते हैं कि सरकार की तरफ से ऐसी कौन सी शर्तें रखी गई हैं कि अगर आपका जनधन खाता है तो आपको भी 10,000 रुपए फ्री में मिल सके। तो दोस्तों, उसके लिए जो शर्त रखी गई है वो ये है कि पहली शर्त तो यही है कि आपके पास में एक जनधन खाता होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जनधन खाता धारक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें तीसरी शर्त रखी गई है कि आपका जो जनधन खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए। और जो चौथी और महत्वपूर्ण शर्त है वो ये रखी गई है कि आप अपने जनधन खाते में लेन देन कर रहे हो, यानी आपका जो जनधन खाता है वो डॉर्मेंट या इनएक्टिव ना पड़ा हो और आपका जो जनधन खाता है कम से कम 6 महीने पुराना हो, यानी 6 महीने से आप अपने जनधन खाते में लेन देन कर रहे हो। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप PMJDY OD स्कीम के लिए 10,000 रुपए अपने जनधन खाते में प्राप्त कर सकते हैं, यानी इस योजना के लिए आप एलिजिबल हैं, आप पात्र हैं। तो अब हम प्रोसेस जान लेते हैं कि PMJDY OD स्कीम से आप कैसे 10,000 रुपए बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सभी जनधन खाता धारकों को सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़े और आपको पूरा प्रोसेस बताएं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMJDY स्कीम, इसे वर्ष 2014 में 15 अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अपने भाषण में इस योजना का शुभारंभ किया था। और अब तक इस योजना के माध्यम से 52 करोड़ से अधिक लोगों के जीरो बैलेंस में जनधन खाते खोले जा चुके हैं और आज भी जनधन खाते खुल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना बंद हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री जनधन योजना आज भी चल रही है, लेकिन अब आपका जो जनधन योजना का खाता है वो बैंक में नहीं खुल पा रहा है। अब उसके लिए आपको उस बैंक के बैंक मित्र के पास जाना होगा, जो उस बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र होगा, वहां पर जाकर के आप जनधन खाता खुलवा सकते हैं। आज भी जीरो बैलेंस में जनधन खाते खोले जा रहे हैं और आपका जो खाता बैंक मित्र के पास खुलेगा वो जनधन स्कीम में ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के अभी भी वह योजना चल रही है। अभी 2024 चल रहा, 2014 में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। लगभग 10 वर्ष पूरे होने को हैं और ऐसे में 52 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले जा चुके हैं जीरो बैलेंस में। तो कुल मिलाकर के देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिनके अभी तक बैंक खाते नहीं थे, जो लोग बैंक जाने में डरते थे, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, उन लोगों के भी जनधन खाते खुल गए हैं। तो इस जनधन खाते से लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिले हैं, चाहे वो PM किसान योजना का पैसा हो या पेंशन का पैसा हो, या फिर लॉकडाउन में जब 500-500 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा वित्त मंत्री जी ने महिलाओं को ट्रांसफर किए थे वो हो, या कोई भी योजना हो। DBT के माध्यम से सभी खाते DBT से लिंक कर दिए गए हैं, सभी जनधन खाते आधार लिंक है। ऐसे में सभी खातों में उन लोगों को बेनिफिट मिल पा रहा है। तो दोस्तों, इसके साथ ही साथ एक बेनिफिट ये है कि सरकार की एक योजना है PMJDY OD स्कीम, कि जिसका भी जनधन खाता है और जो मैंने आपको ऊपर शर्तें बताई हैं, अगर इन उपरोक्त शर्तों को कोई भी जनधन खाता धारक पूरा करता है तो उसे 10,000 रुपए बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं। दोस्तों, कोई हवाई बातें नहीं, लाखों लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और लाखों लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप भी अपनी बैंक जाइए और आप वहां पर एक फॉर्म फिल करके दीजिए, हम प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। आपके भी जनधन खाते में सेम डे 10,000 रुपए मिल जाएंगे। जी हाँ, जब आप फॉर्म फिल करके बैंक को देंगे उसी दिन आपके उस जनधन खाते में 10,000 रुपए बैंक की तरफ से डाल दिए जाएंगे और आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो में हम प्रोसेस जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं जो PMJDY OD स्कीम है, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी ओवरड्राफ्ट स्कीम है। इस ओवरड्राफ्ट स्कीम के माध्यम से आपको 10,000 रुपए की लिमिट बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं।
यानी 10,000 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिए जाते हैं बैंक की तरफ से और आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये होती है योजना। अब दोस्तों इसका लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं जो ओवरड्राफ्ट स्कीम होती है इसमें आपको 10,000 रुपए तक की अधिकतम लिमिट दी जाती है और ये लिमिट कम की भी हो सकती है। तो ये देखा जाता है कि आपने अपने खाते में किस तरह से ट्रांजेक्शन किए हैं, यानी पिछले 6 माह का आपका एवरेज बैलेंस देखा जाता है कि आपने पिछले 6 महीने में अपने इस जनधन खाते को किस तरह से चलाया है। अगर आपने अपने खाते में अच्छे लेन देन किए हैं, जमा निकासी किए हैं, तो फिर दोस्तों आपको अधिकतम 10,000 रुपए की लिमिट मिल जाएगी। या फिर जिस हिसाब से आपने ट्रांजेक्शन किए होंगे, जिस तरह से आपने अपने खाते का जो एवरेज बैलेंस मेंटेन किया होगा, उस हिसाब से आपको लिमिट दी जाएगी। वो 2,000 हो सकती है, 4,000 हो सकती है, 6,000 हो सकती है, 8,000 हो सकती है और 10,000 भी हो सकती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको 10,000 रुपए ही फ्री मिलेंगे। इसमें आपको 2,000 भी मिल सकते हैं, 4,000 और 8,000, 6,000 या 10,000। ये देखना होगा आपको, आपने जिस तरह से अपने खाते का लेन देन किया होगा उतनी लिमिट आपको मिल जाएगी। बैंक देखेगा कि आपका एवरेज बैलेंस क्या रहा है पिछले 6 महीनों में और वो 6 महीने का एवरेज बैलेंस निकाल करके उसके हिसाब से बैंक आपको लिमिट जारी कर देगा। अब दोस्तों ये सेम क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उसमें जब आपको एक लिमिट दे दी जाती है, मान लीजिए उसकी लिमिट 1 लाख रुपए है, तो जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है वो बैंक आपसे कहता है कि आप 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करिए, परचेज करिए, सब कुछ करिए, लेकिन आपको 45 से 50 दिन का समय दिया जाता है कि 45 से 50 दिन में आपको ये पूरा पैसा आपको वापस करना होगा और फिर आपकी लिमिट ओपन हो जाएगी। फिर आप अगले महीने 1 लाख रुपए का यूज कर सकते हैं। तो और ये बिल्कुल फ्री रहता है, इसमें आपको कोई भी चार्ज या इंटरेस्ट नहीं देना होता है। उसी तरह से पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनको कोई जरूरत पड़ जाती है, उनके पास पैसा नहीं, वो अपने खाते का पूरा पैसा निकाल लेते हैं, अब उन्हें फिर 5-10 हजार रुपए की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उसके लिए वो परेशान होते हैं। तो इसके लिए उन्हें परेशान न होना पड़े, तो उसके लिए उनको 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे दीजिए उनके उसी सेविंग अकाउंट में। वो 10,000 रुपए अपने उसी सेविंग अकाउंट से विड्रॉल कर लेंगे। 30 दिन के अंदर अगर आप उस पैसे को वापस कर देते हैं तो आपको कोई भी चार्ज, कोई भी इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं देना है। आप 10,000 रुपए निकालेंगे, 30 दिन के अंदर उस पैसे को वापस कर दीजिए उसी अकाउंट में, तो दोस्तों आपको एक पैसा भी नहीं पड़ेगा, आप फ्री में ये यूज कर सकते हैं। और जैसे ही फिर अगला महीना लगे आप फिर 10,000 विड्रॉल कर लीजिए, फिर आप 30 दिन यूज करिए और फिर आप वापस कर दीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आप 30 दिन के बाद इस पैसे को जमा करते हैं, यानी 1 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद जमा करते हैं, 3 महीने बाद जमा करते हैं या 6 महीने बाद जमा करते हैं, ये एक तरीके का फिर लोन होता है। फिर इस पर आपको 1% ब्याज मासिक देना होता है, यानी 12% वार्षिक ब्याज आपको 10,000 रुपए पर देना होगा। तो अगर आप 30 दिन पर इसे वापस करते रहेंगे तो आपको ना ही 1 रुपए का चार्ज देना है, ना ही 1 पैसे का इंटरेस्ट देना है, ना ब्याज देना है, ना चार्जेस देने हैं। लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद भी इस पैसे की अदायगी करेंगे, जमा करेंगे, उस दशा में आपको 1% मासिक ब्याज देना होगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी योजना है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, इस योजना से लाभान्वित होना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, वो आस पड़ोस में मांगते हैं कि मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए, हम आपको 3 दिन बाद वापस कर देंगे, 10 दिन बाद वापस कर देंगे। तो आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी के सामने। आपको जाना है, अपने खाते से पैसे 10,000 विड्रॉल करने हैं और आप 30 दिन के अंदर वापस कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको 3 दिन में करना है, 30 दिन का आपको समय दिया जाता है। 30 दिन के अंदर आप उस पैसे को वापस कर दीजिए। आपको 1 पैसे का इंटरेस्ट नहीं देना है, 1 पैसे का ब्याज नहीं देना है, 1 पैसे का चार्जेस नहीं देना है, यानी बिल्कुल फ्री होता है। तो ये होती है पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम, यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ आप ले सकते हैं अपने जनधन खाते में। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है या आपको मालूम नहीं था, तो आप अपनी बैंक जाइए, आज ही आप अपने बैंक जाइए, वहां पर पीएमजेडीवाई ओडी का फॉर्म लेकर के आप बैंक में फिल करके उसे जमा कर दीजिए। सेम डे जो फॉर्म होगा उसमें आपको सामान्य सी जरूरी डिटेल्स फिल करनी है। उसमें आपको एक पासपोर्ट साइज का अपना फोटो लगाना है और उसके साथ में अपना हस्ताक्षर करके अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा करके बैंक में सबमिट कर देना है। सेम डे ही आपके सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट सुविधा को इनेबल कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से और आप पैसे को विड्रॉल करके उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।